हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आरती सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अभी आज है सावन का दूसरा सोमवार और 2024। तो अभी इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो मैंने शाम की आरती कर ली है और डेली आते हैं तुलसी पे दिया जलाने। तो हमने कहा चलो, कुछ वीडियो भी नहीं डाली थी, मैंने कहा चलो तुलसी पे दिया जलाएंगे, वहीं पे अपने यूट्यूब फैमिली से कुछ बातें करेंगे। बरसात में है ना, माचिस बहुत सीड़ जाती है। तो बताइए फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। ये फ्रेंड, मैं तुलसी पे दिया जला लेती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण श्याम श्री नारायण। तो देखिए फ्रेंड, हमने अब तुलसी पे दिया जला लिया है। तो चलिए कुछ बात करते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारे तुलसी पे दिया जल रहा है। क्योंकि हवा चल रही है ना, तो थोड़ा सा अंदर करके रखा है जिससे बुझ ना जाए। तो चलिए आज मैं यही सावन के बारे में बात करते हैं। तो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वैसे देखिए, मैंने कल सोचा था कि कल सोमवार है तो मैं फूल तोड़ूंगी। गुलाब के फूल निकले हुए थे 5-6, तो कल 2-3 चढ़ा दिए थे। अब आज याद भूल गए पूजा के समय ले जाना। तो देखिए मेरे फूल सूख गए। जब मेरे फूल सूख जाते मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं इनकी सेवा करती हूँ अपने बगीचे की। तो चलिए मैं आज आपको किसी सावन के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी इस समय जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो शिव भक्ति के लिए यह महीना विशेष तौर से बनाया गया है कि इस महीने में शिव जी की भक्ति ही की जाती है ज़्यादातर। और जो लोग शिव भक्त हैं तो उनके लिए यह महीना बहुत विशेष होता है। तो और ज़्यादातर सारे जो व्रत वगैरह होते, पूजा वगैरह होते, इस महीने में इस समय जो होते हैं, बरसात के समय सारे शंकर भगवान की ही पूजा होती है उनमें। भले ही कोई भी संतान सप्तमी हो, कोई भी व्रत हो। तो मैं जब छोटी थी तो बताते हैं, मतलब मैं छोटी थी तो सब लोग मुझे पुजारी बोलते थे। क्योंकि मैं पूजा बचपन से ही बहुत करती हूँ। ये मैं अभी की नहीं, यहाँ पे भी ससुराल में भी आई ना, तो यहाँ सास वगैरह सब लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि मैं पूजा में ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो वो तो कभी करती नहीं थी। मेरी सास को मैंने आज तक पूजा करते नहीं देखा। जो बड़ी बड़ी पूजा होती है ना, बस उनने चावल चढ़ा दिए या फूल बस थोड़ी सी कर दी, वो बहुत हो गई उनके लिए। डेली मैंने उन्हें कभी पूजा करते हुए नहीं देखा कि उनने डेली भगवान जी को अगरबत्ती लगाई हो, कभी नहीं लगाई। लेकिन हमारा नियम ये है कि अगर डेली ही पूजा करती हूँ और जब तक खाती नहीं हूँ, जब तक कि मैं भगवान को नहला नहीं लूँ, उनकी पूजा याचना अपना उनको सेवा ना कर लूँ, उनको फूल अर्पित, प्रसाद, धूप बत्ती सब कुछ करके पूरा हो जाएगा, जब जाके मुझे चैन मिलेगा कि हाँ अब मैं खाना खा सकती हूँ। भले ही मुझे कितनी भी बीमार हूँ मैं, तो उठते भी नहीं बनेगा अगर, तो मैं खा तो सकती नहीं हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाती है कभी कभी कि मुझे नहीं बन रहा है, दवाई खाना ही है, तब उठ नहीं पा रहे हैं, तो एक आध फ्रूट्स ले लेती हूँ, फल ले लेती हूँ एक आध, फिर उसे खा के, दवा खा के, फिर अपना सबसे पहला काम वही रहता है कि पूजा करना। मतलब मुझे एक पूजा नहीं करती हूँ तो मतलब इतनी बेचैनी रहती है, मुझे लगता है मैंने कोई काम ही नहीं किया हो। मतलब जैसे कि मुझे अपनी किचन को टाइम देना पड़ती है, बर्तन को मांजना है, कपड़े धोना है, सब। मतलब हमें सबको, एक महिला होती है जो घर की, वो सबको टाइम देती है परिवार में।
तो ऐसे ही मुझे लगता है कि ये मेरी एक भगवान के लिए मेरा एक टाइम है निश्चित कि हमें उन्हें टाइम देना है, और उन्हें टाइम दिए बिना मैं चैन नहीं मिलता है। तो मैं बता रही थी, चलिए बचपन में चलते हैं, कि बचपन में मुझे सब पुजारी कहते थे, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत पूजा करती हूँ, और सबसे ज़्यादा विशेष पूजा अगर मैं करती हूँ तो शंकर भगवान की करती हूँ। वैसे तो हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं मैं सभी को पूजती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रामचंद्र जी की नहीं करती हूँ या कृष्ण जी की, लट्टू गोपाल की नहीं करती हूँ, माँ गौरी की, सारे देवी देवताओं की सबकी करती हूँ मैं। और मैंने अपने घर में सारे भगवान का एक परिवार बना के रखा है, मेरे उनसे परिवार जैसे रिश्ते बना के रखे हैं मैंने। तो जैसे कि मैं अभी आगे बताऊंगी किससे मैंने क्या रिश्ता बना के रखा है। तो मैं बचपन से बहुत पूजा करती थी, तो मुझे पुजारी नाम से बुलाया जाने लगा घर में रिश्तेदार जो भी हैं ज़्यादातर पुजारी कहते थे। और पूजा मैं कैसी करती थी उस समय, तो शायद मुझे याद है कि 6 या 8th में पढ़ती थी, तब से मैं पूजा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट बार मैंने 6th में शंकर जी के जो सावन के सोमवार का व्रत पड़ता है, मैंने फर्स्ट बार वहीं से चालू किया था, 6 में पढ़ते थे तब से। फिर मुझे पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक्चुअली राम दरबार है, बालाजी दरबार है, तो थोड़ी विशेष पूजा होती है मेरे मायके में। तो लड़कियों को ज़्यादा नहीं जाने दिया जाता है उनके सामने, दरबार के सामने की शुद्धता पूरी बरकरार होना चाहिए मंदिरों के लिए हिसाब से। तो हम लोग शंकर जी की पूजा ज़्यादा करते थे। तो हमारा नियम था, कुछ भक्ति इस तरीके से चढ़ी हम पे कि भोले बाबा की भक्ति तो मुझ पे उतरती ही नहीं है। सच बात बताए, वो कितना भी अच्छा करे बुरा करे, कितना भी तकलीफ दे जीवन में, कुछ भी करे, लेकिन पता नहीं क्यों बस एक जीवन में लगता है वो ही है साथ और कोई नहीं है साथ। तो जब मैं छोटी थी तो मेरा नियम था कि मैं अपने पापा से बेलपत्री, धतूरा, भाग जो भी शंकर जी पे चढ़ती हैं सारी चीज़ें मंगा के स्टॉक करके रखती थी कि हमारे 5 दिन 4 दिन 8 दिन चल जाते थे। फिर ख़त्म होने के 1-2 दिन पहले बोला तो पापा ला के देते थे। तो हमें उस समय का काम तो खैर इतना मायके में नहीं रहता, और मतलब पूरा बर्डन तो नहीं रहता है जो शादी के बाद लेडीजों पर पूरा बर्डन रहता है, लेकिन मायके में इतना तो रहता नहीं है। बस सुबह से उठे और मम्मी वगैरह बाहर धो देती थी, क्योंकि मम्मी भी जल्दी उठ जाती थी। तो हम 4 बजे तक कहते थे कि बासे शंकर जी ढालेंगे, मतलब विशेष महत्व माने जाते कि कोई भी पूजा नहीं करे, सबसे पहले पूजा करना। ये मेरा नियम बहुत शुरू से ही चल रहा है, बचपन से ही चल रहा है। तो मैं 8th से हमें लग रहा है कंटिन्यू है हमारा ये, कि हम सुबह से 4 बजे से उठ के और शंकर जी के मंदिर जाएंगे, शंकर जी का मंदिर धोएंगे, और फिर सबसे पहली पूजा हम ही करते थे वहाँ। तो जब तक मैं वहाँ रही तो पूजा करी मैंने, और शादी के बाद भी मेरा यही नियम रहा कि मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ। लेकिन अब शादी के बाद इतने काम, इतना बर्डन, इतनी जिम्मेवारियाँ हो जाती हैं कि अब डेली मंदिर जाना सुबह 4 बजे से उठ के, और नहीं हो पाता कि हम मंदिर जाके सेवा कर पाएँ भोले बाबा की। तो हम घर में ही कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली का काम सबसे पहले होता है, वो भी एक हमारी पूजा ही होती है। तो सुबह से उठ के मुझे पहले इतनी जिम्मेवारी नहीं थी कि घर के काम करना, पानी भरना, झाड़ू ये वो, लेकिन शादी के बाद फिर ये जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बाबा की सेवा में, भोले बाबा की सेवा में कमी तो हमारी नहीं होती है। अभी पूरे सावन के महीने भर मैं शिवलिंग बनाती हूँ डेली, और मतलब उनकी जो पूजा होती है वो, मतलब मुझे पूजा में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं पहले पूरा घर का काम कर देती हूँ। लोग बात कहते हैं ना कि पूजा करने बैठ गए, बच्चे भूखे हैं, घर का काम फैला है और सब चौं चौं कर रहे हैं, कोई चाय चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, या किसी को कुछ चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी हर लेडीज़ से कि पूजा करो, मगर किसी को उस पूजा से प्रॉब्लम ना हो घर में। मतलब
आपके घर में अगर कोई व्यक्ति भूखा है और आप पूजा कर रहे हो तो ऐसे पूजा से भी कोई मतलब नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो मैं पहले घर के सुबह से उठ के जैसे जो काम होते हैं नहा लेती हूँ, अपने भगवान जी का दिया जला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। बच्चे को, फैमिली को, सबको नाश्ता पानी खाना पीना की व्यवस्था करके रख देती हूँ कि मुझे 1-2 घंटे जितनी देर पूजा में लगेंगे तो किसी को भी भूख लगे तो वो अपना कर सकता है या हमें जल्दी से उनको देने में कोई दिक्कत ना हो। तो बस फिर मैं पूजा में बैठती हूँ, क्योंकि शिवलिंग बनाना, फिर अभिषेक करना, फिर पूजा अर्चना करना, सब कुछ करना, तो 1 से 2 घंटे डेली। वैसे मुझे पूजा में 1 घंटे लगता है, लेकिन सावन में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। एक्स्ट्रा पूजा करते हैं तो उसमें लग जाते हैं टाइम। तो भले ही इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान मुझे ये दे, कि भगवान मुझे वो दे तो हम पूजा कर रहे हैं, या नहीं दिया तो हम पूजा नहीं करेंगे। ऐसा हमारे साथ नहीं है। भगवान दे या ना दे, जो हमारे अंदर है वो तो मैं करती हूँ, कभी भी नहीं छूटेगा, मरने के बाद भी नहीं छूटेगा उन पर विश्वास और उनकी सेवा। कि बहुत सी लेडीज़ों से मैं बात करती हूँ ना, तो कभी कभी वो कहती हैं कि हमारी तो भगवान कुछ नहीं सुना। कभी कभी मेरे भी दिमाग में आ जाती है बात, ऐसा नहीं है, लेडीज़ हूँ तो, मगर ये बात नहीं आती है कि उनने मुझे ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी। कभी नहीं, मैं कभी भी ऐसा सोचती नहीं हूँ। और आज का रिकॉर्ड है, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। सब कहते हैं ना भगवान से मांगो, भगवान से विनती करो। उनसे क्या मांगे, हम तो ये बोलते हैं उनसे क्या मांगे। जब वो अगर सच में भगवान हैं तो उन्हें तो सब पता है, उनसे क्या छुपा है बताइए आप। कुछ नहीं छुपा है। अब अच्छा करना या ना करना उनकी मर्जी है। जो उनने मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। बस एक माध्यम है कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। अब वो उनकी मर्जी है, उन्हें अपने भक्तों के साथ क्या करना है, अपने भक्तों पे उन्हें कब क्या करना है, देना है। तो कोई देने के लिए पूजा करता है, ये तो गलत बात है। ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए कि भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बिल्कुल कभी भी इस तरीके की सोच नहीं रखना चाहिए। हमें पूजा करते वक्त केवल इतना ही सोचना चाहिए कि मन की शांति मिलती है, आसपास का वातावरण अच्छा होता है, मन में अच्छे विचार आते हैं और परिवार में एक अच्छा माहौल रहता है पूजा करने से। पूजा मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में, जो जिस धर्म में भी है वो उस धर्म की अपनी पूजा करता है तो उसको ही ऐसा ही महसूस होता है। तो मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि मैं पूजा करती हूँ तो कुछ हो या नहीं हो, मेरे खुद का अंदर का वातावरण अच्छा रहता है, मुझे मानसिक शांति मिलती है। और जो बातें मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ और किसी के सामने नहीं कर पाती हूँ या कुछ बहुत तकलीफ़ से गुजरती हूँ ना, तो पूजा करती हूँ और मुझे उनसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कभी, हम आपको बताएं। क्योंकि बस आंखें बंद करते हैं तो आंसू निकलने ही लगते हैं और वो एक ऐसा कनेक्शन होता है कि आप बिना कहे ही अंदर से जाता है और वहाँ तक पहुँचता है। मतलब हमने हमेशा, देखिए मैंने बचपन से इतनी सेवा ज़रूर की है, लेकिन पता नहीं क्यों कि जब भी मैं पूजा करती हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, किसी से बताई हुई या किसी से या कुछ नहीं है, जब भी मैं पूजा करती हूँ और आंखें बंद करती हूँ तो उस रूप के मैं दर्शन करती हूँ। इसलिए मैं मानती हूँ भगवान हैं, वो मतलब एक शांति मिलती है कि हाँ चिंता मत करो, हम हैं। तो कहते हैं ना, लाख दुनिया वाले बुरा कर लें क्या होगा, जब ऊपर वाला साथ है तो कुछ बुरा नहीं हो सकता है। तो बस हमारा तो यही सिद्धांत रहता है, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। जितना हो पाए इस जीवन में आए हैं तो अपने हाथों से, अपने शरीर से जिसका जितना अच्छा हो पाए उतना अच्छा करो। हेल्पफुल रहो, दूसरों की सहायता करो। अगर कोई भूखा है और आप इस तरह सक्षम हैं कि आप उसे कुछ दे सकते हो तो आप उसे ज़रूर दें। और आप लोग अपने मंदिरों में और आप अपने
जो भी आसपास गरीब लोग हैं उनमें योगदान दें। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है और वो अच्छी कंडीशन में नहीं है और वहाँ भक्तगण पूजा करने आते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में अगर सक्षम हैं तो आप उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करिए और भक्तगण के लिए श्रद्धा जुटाइए। तो बस यही है, भगवान यही देते हैं। आप करके जाएंगे तो कोई आपको याद नहीं करेगा, आपके काम को याद करेगा। जितने भक्तगण अगर आएंगे उस मंदिर पे तो वो यही कहेंगे कि ये सुविधा जो आज हम ले रहे हैं वो उस शख्स ने बनवाई थी। तो इसलिए कि हमें कुछ ऐसे काम करके जाना चाहिए समाज में, कि देश में, समाज में, कि जिससे कि हमारा नाम हमेशा बना रहे। और भगवान की भक्ति भी करो, ऐसा नहीं है, देश में भी अपना योगदान दो, देश सुधारने में दो, स्वच्छता में दो। तो बहुत सी काम हैं जो जिस लायक आप हो, जितने आप में हुनर हो, आप उस हिसाब से इस शरीर का, इस दिमाग का उपयोग करें, अच्छे सत्कर्मों में करें, जिससे आपसे 4 लोग और सीखें और वो आगे बढ़ें। तो ऐसा काम नहीं करें जिससे कि अपना देश में गलत मैसेज जाए और उससे हमारे देश को नुकसान हो, हमारे देश के बच्चे बिगड़ें या हमारे देश की पब्लिक को परेशानियां देखना पड़े। तो इस तरीके का भी काम नहीं करें। बस मेरा तो यही काम है, कुछ नहीं, अपना घर देखती हूँ और अपने भगवान में मस्त रहती हूँ। दुनिया क्या कह रही, कुछ कर रही, कुछ मतलब नहीं रहता है मुझे। और अगर आप भगवान से नाता जोड़ लोगे ना तो ये दुनिया सब बेकार लगेगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी सुख की भी ज़रूरत है या इच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे तो बस, हाँ, एक चीज़ लगती है कि जो बच्चा मैंने किया है उसको उस लायक बनाऊं कि उसको देखे कोई तो कहे हाँ इसकी परवरिश थी जो अच्छी निकली है आज। उसके संघर्ष करते हुए भी उसने उस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये सब भगवान की कृपा से ही होगा। वो आपके देखते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आज आप पूजा कर रहे हो तो आज ही आपको रिटर्न मिले, ऐसा नहीं है। आप पूजा कर रहे हो तो आपके बेटे को, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को वो हमेशा सुरक्षित रखेंगे, हर कष्ट से उनको बचाएंगे। तो और क्या कहें, इतनी सारी बातें कर ली मैंने और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि पूजा तो करे बिना मैं रह नहीं पाती हूँ और एक मेरा विशेष हिस्सा है पूजा। और अगर वो नहीं होती तो शायद मैं किससे मन लगाती। लागी तो लगन है मेरे भोले बाबा से। तो जो भी वो करते हैं हम तो यही सोचते हैं वो अच्छा करते हैं। और अगर कुछ बुरा कर भी रहे हैं तो शायद मेरे पिछले जन्म के ही कर्म होंगे जो मुझे इस जन्म में मिल रहे हैं। शायद इससे भी बुरा हो सकता था और उनकी पूजा से मुझे कुछ कम भोगने पड़ रहे हों। तो मैं तो यही सोच रखती हूँ और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। आप लोग भी अच्छी सोच रखें और अपनी भक्ति में लीन रहिए। देखिए बारिश आ गई है तेज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। ओके, बाय बाय। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।